is a textbook of computer science for class 9th. The total chapters of this book are 8 and we're continuing the first chapter. Our topics for today are Introduction to Programming Languages and Language Translators. Programming language. A programming language is a set of step-by-step instructions that directs the computer to do the tasks you want it to do and produce the results you want. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस का सेट है जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं उसे बताने के लिए कि कौन सा टास्क कैसे करना है और उसका आउटपुट या रिजल्ट कैसा आना चाहिए. अ सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन रूल्स के सेट को भी कहते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन से ऑपरेशंस या कौन से एक्शंस या कौन से काम परफॉर्म करने हैं. There are, however, multiple programming languages. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक नहीं होती, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज. Every being has its own language that it communicates in. Like that, computer has its own language called machine language, with which we can communicate with it. हर जानदार चीज़ के पास अपनी एक ज़बान होती है जिसमें वो बात करता है. उसी तरह कंप्यूटर भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी अपनी ज़बान है जिससे हम उसको बताते हैं कि हमें कौन से काम किस तरीके से करवाना है और उस ज़बान को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज. इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोज. मीन्स एवरी इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट डायरेक्टली. ये वंस और जीरोज की ज़बान है जिसमें हर इंस्ट्रक्शन या हर कम्युनिकेशन हम करते हैं जो वो 1 और 0 के एक सीरीज से करते हैं जो कंप्यूटर उसी वक्त समझ जाए और उसे एग्जीक्यूट कर ले या चला ले या रन कर ले. ईच कंप्यूटर यूज्ड टू हैव इट्स ओन मशीन लैंग्वेज बट इन द अपकमिंग ईयर्स कंपनीज स्टैंडर्डाइज्ड द लैंग्वेज एंड यूज्ड इट ऑल टुगेदर. हर कंप्यूटर की अपनी कोई ज़बान या मशीन लैंग्वेज होती थी, पर आगे आगे इसको स्टैंडर्डाइज किया गया जिससे सारे कंप्यूटर्स की एक ही मशीन लैंग्वेज रखी गई ताकि प्रोग्रामर्स को हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग ज़बान सीखनी ना पड़े. असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. मशीन लैंग्वेज के बाद जो नया लेवल आया था, जो अगला लेवल आया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो था असेंबली लैंग्वेज. ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनिक असेंबली लैंग्वेज. हर कंप्यूटर की अपनी एक ख़ास असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी. इन असेंबली लैंग्वेज द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन सिंबॉलिक कोड्स which are easier for us humans to read and write compared to machine language. असेंबली लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो एक सिंबल्स में लिखी जाती हैं जिसे हम कहते हैं निमोनिक्स, जो कि मशीन लैंग्वेज की निस्बत ज़्यादा आसान है और ज़्यादा तेज़ है लिखने में या समझने में हम इंसानों के लिए. An assembly language program produces a shorter machine language program, but still writing a program in it is very difficult because of its symbolic nature. असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को छोटा कर लेता है, पर फिर भी इस ज़बान में कोई भी प्रोग्राम लिखना मुश्किल था क्योंकि इसके जो अल्फ़ाबेट्स थे वो फुल इंग्लिश में नहीं थे और सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, और इसी वजह से हम इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. High level languages. High level languages are those programming languages which are closer to human languages, mostly English. High level languages हम उन programming languages को कहते हैं जो कि इंसानी ज़बान के ज़्यादा करीब हों और इंसानों के लिए समझने में आसानी हो जाए. They are far more easier for the user to understand and make programs in it. मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के से अगर कंपेयर किया जाए इन्हें, तो इन्हें समझने में और लिखने में और अपने प्रोग्राम्स बनाने में इंसानों को ज़्यादा आसानी और ज़्यादा जल्दी से वही काम हो जाता था. हाई लेवल लैंग्वेजेस डू नॉट हैव टू बी रिटन फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटर. जैसे असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज हर कंप्यूटर के लिए ख़ास अलग अलग बनाई जाती थी, वैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस एक ख़ास कंप्यूटर के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि सब कंप्यूटर्स के लिए बनाई जा सकती हैं. सम हाई लेवल लैंग्वेजेस आर पास्कल, C++, Fortran, Java, Python, etc. Language translators. As the computer can only understand machine language, a program written in assembly language or high-level language like C
or Pascal etc. must be converted to machine language before a computer can execute it. जैसे कि आपको समझ में आया कि मशीन की ज़ुबान मशीन लैंग्वेज है या बाइनरी लैंग्वेज है, और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, पर वो दोनों ज़ुबानें मशीन की ज़ुबान तो नहीं है ना। तो यहाँ आके आ जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें ताकि उसे कंप्यूटर समझे और रन करे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर यूज्ड टू सर्व दिस पर्पस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का यही काम होता है कि वो सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, नंबर 1 assembler, नंबर 2 compiler and नंबर 3 interpreter. Assembler. Assembler is a language translator that converts an assembly language program into machine language. Assembler एक ऐसा language translator है जो कि assembly language के किसी भी प्रोग्राम को machine language में convert कर ले ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। Computer can only understand machine language. Assembly language facilitates programmers to write programs easily, but it is also necessary that all programs be converted into machine language to be understood by the computer. कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम जल्दी बनाने में तो फैसिलिटेट करती है, पर यह ज़रूरी है कि जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो कंप्यूटर समझ सके। कंपाइलर. A compiler is just like an assembler, but the only difference is that compiler translates the high-level programs into machine language. Compiler बिल्कुल assembly language के translator assembler की तरह है, बस फ़र्क यह है कि compiler high-level programs को machine language में convert करता है, जबकि assembler assembly language को machine language में convert करता था। Compiler translates whole program into machine language at once and makes a separate object file for the translated program. Compiler पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता था और उसके एक अलग से ऑब्जेक्ट फाइल बनाता था ताकि जब भी कंप्यूटर को ऑब्जेक्ट फाइल चलानी हो उसे बार बार ट्रांसलेट करना ना पड़े और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह भी हाई लेवल प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। Interpreter translates the program line by line and does not make any object file. अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क बस यही है कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर प्रोग्राम को पूरा एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर लेता है। और कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है जिसकी वजह से हमें बार बार उसे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता प्रोग्राम को, पर इंटरप्रेटर ऐसी कोई ऑब्जेक्ट फाइल बनाता नहीं, जिसकी वजह से हम जब भी प्रोग्राम चलाते हैं हमें बार बार उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है और हमारा टाइम ज़ाया होता है। इसलिए ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर को ज़्यादा प्रेफर करती हैं।